समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर में हुई बीएसएफ की पासिंग आउट परेड, 242 रंगरूट सीमा सुरक्षा बल में शामिल। कश्मीर में फिर आतंकी दस्तक, मैसूमा में 2 जवान, पुलवामा में 2 गैर स्थानीय लोग घायल। और परिसीमन नहीं, टेंशन आयोग है ये, बोली प्रदेश कांग्रेस समिति, कहा भाजपा की मंशा पर लग रही है मोहर। और अब समाचार विस्तार से। कश्मीर के हुमहामा इलाके में रंगरूटों की एक प्रभावशाली पासिंग आउट परेड और सत्यापन समारोह में उत्तर प्रदेश के 242 रंगरूटों को 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद आज सीमा सुरक्षा बल में शामिल किया गया है। रंगरूटों को संबोधित करते हुए डीजी बीएसएफ ने पूरे दिल से आत्मविश्वास, कौशल और समन्वय के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने बीएसएफ को करियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए रंगरूटों की सराहना की और उन्होंने साहस और उत्साह के साथ राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। बैच 107 और 108 की परेड की कमान कैडेट सुशील चौरसिया ने संभाली। प्रत्येक बैच की 5 प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच ट्रॉफियां भी प्रदान की गई। नाम अरविंद कुमार है। यहाँ पर 44 सप्ताह की हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें हमें कड़ी प्रशिक्षण के बाद आज ये मौका मिला है कि हम आज पासिंग आउट होकर यहाँ से जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। बीएसएफ एक अच्छी फोर्स है और इसमें आना चाहिए और उम्मीद है हमें कि हमारे देश के नौजवान इस फोर्स में आएँ और देश की सेवा करें। अच्छा, ये बताएंगे कि कहीं नौजवान जो है डर रहे हैं बीएसएफ में आना? तो नहीं, देखो ऐसी डर की कोई बात नहीं है और पहले जैसा माहौल नहीं है। अब आज क्या है, हथियार और हमारे पास जो भी और टैक्टिस, दुश्मन से लड़ने के लिए टैक्टिस है। कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट के बीच फिर आतंकी दस्तक सुनाई दी जा रही है। आज 2 अलग वारदातों में 4 लोग घायल हुए हैं। श्रीनगर में मैसूमा इलाके में डार बिल्डिंग के पास आज दोपहर अज्ञात बंदूकधारियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवानों को गोली मार दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हमलावरों की तलाश अब तक जारी है। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लिजोरा इलाके में आज संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। बंदूकधारियों ने बिहार निवासी जोको चौधरी के पुत्र पातलेश्वर कुमार पर हमला कर उसका दाहिना हाथ और बिहार निवासी धौग चौधरी के पुत्र जोको चौधरी का दाहिना हाथ और पैर घायल कर दिया। पेयजल की समस्या, बिजली की कटौती और बिजली के भारी भरकम बिलों से त्रस्त जम्मू के लोगों की आम परेशानियों को उजागर करते हुए आज जम्मू के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इन ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने पीडीडी के अधिकारियों से ये कहा है कि वे जल्द से जल्द लोगों की इन समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करें। और आने वाले समय में पानी भी, कोई भी वंचित ना रहे पानी से। पानी एक मूलभूत चीज है, ताकि लोगों को बड़ी परेशानी आती थी और यही पीएचसी वाले यही कहते बिजली नहीं है, जब उनको बिजली नहीं है। आज बिजली पूरी आ रही है, पूरे बिजली का निजाम तो ठीक हो रहा है, मगर 2 दिन पहले आपने जम्मू में 3 दिवसीय दौरे पर आई परिसीमन आयोग के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। भाजपा और आयोग पर मिलीभगत और दिखावे का आरोप लगाते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रधान गुलाम अहमद मीर और पूर्व मंत्री रमन बल्ला ने कहा कि आयोग एक दिखावा है, सब पहले से ही तय किया जा चुका है ताकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों को टुकड़े में बदल दिया जाए और उन्होंने नए सिरे से विधानसभा की सीटों का विभाजन करने की मांग भी उठाई। आपको बता दें कि जम्मू, पुंछ, रामबन सहित अन्य कई क्षेत्रों में लोग इस बात से नाराज हैं कि उनके क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्रों के साथ जोड़ा जा रहा है। पैरामीटर्स का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी। ये काहे का कमीशन है? ये तो कमीशन से खाली मोहर लगाई जाती है। ये कहीं और से किसी प्राइवेट पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के घर से या उनके दफ्तर से ये बन के आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियां हैं। हम यहाँ पर जो आज एतराज़ कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के उन लोगों के बिहाफ से हम कर रहे हैं जिनकी सुनवाई ना कमीशन कर रहा है ना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो हम उनकी आंख खोलने का ये काम कर रहे हैं कि आप 2 दिन के लिए आए, आप 1 दिन बढ़ा लीजिए, कौन सा तूफान मच जाएगा।
आप 2 दिन सुनिए उन डेलीगेशंस का और 1 दिन बढ़ा के पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप उनको सफिशिएंट। गुरेज घाटी में बड़े पैमाने पर भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में गुरेज में हिम तेंदुए ब्रिगेड के तमाम गांव की महिलाओं, अधिकारियों और सरपंचों द्वारा आज एक सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र विशेष रूप से तमम और अचूरा गांव की महिलाओं के लिए समर्पित रहेगा। तमम गांव में नए आशा सिलाई केंद्र के अलावा सेना द्वारा संचालित डावर और मरकूट गांवों में 2 सिलाई केंद्रों में कुल 27 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो अतिरिक्त 20 और महिलाओं के प्रशिक्षण को पूरा करेगा। इन महिलाओं को भारतीय सेना द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनके रोजगार के विकल्प बढ़ेंगे। या कोई दूसरा काम करे फैक्ट्रियों में, इसी तरह हमारे यहाँ पे जो महिला है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा आर्मी की ओर से, इंडियन आर्मी की ओर से एक बहुत ही अच्छा एक फैसला डिसीजन यहाँ पे लिया गया है, जिस पे हमारी लेडी बिल्कुल खुश है। वो आए हैं यहाँ पे कि इस काम को सीखने के लिए। अगर एक घर में 10 लेडीज होती है या 5 लेडी होती है, एक लेडी घर की सीख लेगी तो आगे जाके माहौल उसका पूरा मतलब एरिया में, इस तहसील में वो फैल जाएगा धीरे धीरे। यहाँ की जो पूरी जितनी भी लेडी है उनका जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ जो तमाम सेंटर एक दिया है, जहाँ पे लड़कियों को मैं सिलाई सिखाऊंगी। मेरी कोशिश है कि लड़कियाँ अच्छी तरह से सीखे और वो उनकी भी मेहनत होनी चाहिए कि वो भी कुछ अपने लिए कुछ हासिल करे। सारी लड़कियाँ अपने लिए कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अपनी फैमिली को भी संभाल सके, खुद को भी संभाल सके, किसी और पे डिपेंड ना हो, अपने आप पे मतलब कुछ करे अपने लिए, लोगों को भी दिखाए कि हम भी कुछ। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के हक की बात हर कोने से उठ रही है और कई घोटालों का पर्दाफाश करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पैरामेडिकल काउंसिल और पैरामेडिकल कॉलेजों पर मिलीभगत कर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के युवा नेता रकीक अहमद ने एक पत्रकार वार्ता में इस धांधली का पर्दाफाश करते हुए दस्तावेजों के आधार पर कहा कि इस तरह से सरकार और ये कॉलेज अधिकारी युवाओं को गुमराह कर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले 1 साल के हालात पे नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने अपनी सीमा की हदें लांघ दी हैं, लेकिन इस सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से केवल और केवल जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भरोसों के सिवाय कुछ नहीं दिया गया है। आज आप सबके सामने मैं एक बड़े स्कैम का जो पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ये स्कैम पैरामेडिकल काउंसिल और पैरामेडिकल कॉलेजेस के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू प्रोविंस में, पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं ताकि वो फीमेल मल्टीपर्पज, मेल मल्टीपर्पज, स्टाफ नर्स व दूसरे 48 कोर्स जो उनके हैं। कठुआ वार्ड नंबर 19 के लोगों का एक शिष्टमंडल पेयजल की समस्या के निपटान के लिए आज जिला सचिवालय से गुहार लगाने पहुंचा और जिला अधिकारियों से इस समस्या के निपटारे का विषय उठाया। पार्षद राहुल देव ने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी विभागों द्वारा सही कार्य नहीं किया जा रहा है। पास है, लोग आपके पास है, तो आप पानी रेगुलर क्यों नहीं छोड़ रहे? पानी की किल्लत नहीं है, 3 ट्यूबवेल में बता रहा हूँ काफ़ी होता है, 2 भी काफ़ी हैं, लेकिन 3 है, 3 के बाद भी ये पानी इनकी जो सप्लाई है प्रॉपर सप्लाई नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। तो इसलिए हम आज इनको एक सिंपली सी वार्निंग दे रहे हैं कि आप पानी यदि नहीं छोड़ेंगे तो शिवानगर के लोग सड़कों पर आने के भी कभी पीछे नहीं हटते। हमारी जनता, हम अपनी जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाने के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, हमेशा हमें रोज़ इनको फ़ोन करना पड़ता है, पानी छोड़ो, पानी ना दो। ब्लॉक मीरा साहब के गांव कृष्णानगर बस्ती में नहरों से निकाली गई गंदगी को सिंचाई विभाग द्वारा ना उठाने पर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए समाज सेवक दीपक शर्मा ने संबंधित विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द नहर के किनारे लगे गंदगी के ढेरों को नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। लोग ये मतलब कि सरकार ने, एलजी साहब ने, डीसी साहब ने, पिछले मुझे सुनने में आया था, हमें सुनने में आया था कि डीसी साहब ने अखनूर से लेके आरएसपुरा तक पूरी नहर का मुआयना किया। ये मुआयना किया कि उन्होंने सफाइयों का देखा ही नहीं, सिर्फ गंद निकाला और लोगों के लिए छोड़ दिया। इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोगों को कितनी एलर्जी प्रॉब्लम, और ये कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है सफाई कराने का। यही कंटेमिनेटेड वाटर हमारे सिंचाइयों में जाता है, हमारी खेतों में जाता है, यही गंदा पानी हमारे मतलब लोगों को, गेहूं को लगता है, चावलों को लगता है, यही लोग हम खाते हैं।
इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब, पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार। जय हिंद।